नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ सीरीज एजुकेशन की, जो यूपी टीटी सीटेट और एजुकेशन के सभी पाठ्यक्रमों के लिए लाभदायी है। आइए लाभ लें। पहला प्रश्न, बच्चों की आदत, अनुभव, विचारों, शैक्षिक संप्राप्ति के संबंध में प्रतिदिन या लगातार मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जो हम बच्चों की आदतों के विषय में, अनुभव के विषय में, विचारों के विषय में और उसने कितना सीखा, शैक्षिक संप्राप्ति कितनी की, कितना कॉन्सेप्ट उसका मजबूत हुआ के विषय में हम प्रतिदिन और निरंतर जो मूल्यांकन करते हैं वो क्या कहलाता है शैक्षिक शब्दावली में। पहला हमारा ऑप्शन है इसमें सतत मूल्यांकन, दूसरा है कायिक मूल्यांकन, तीसरा है मासिक टेस्ट और चौथा है सत्रांत परीक्षा। सतत मूल्यांकन अर्थात लगातार मूल्यांकन करना, यही आपका विकल्प सही होगा। कायिक मूल्यांकन माने शारीरिक रूप से यदि हम देखते हैं कि साफ है नाक, दांत, मुंह आदि, तो वह व्यापक मूल्यांकन का एक अंश है। कायिक मूल्यांकन ये कहलाता है। मासिक टेस्ट सभी लोग जानते हैं, मंथली टेस्ट जो होता है। सत्रांत परीक्षा अर्थात प्रोन्नति देने के लिए, कक्षा बदलने के लिए, जो हम पाठ्यक्रम बदलने के लिए जो परीक्षा लेते हैं उसे ही हम सत्रांत परीक्षा कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ये इसके जनक हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। दूसरे विकल्प में एंडरसन है, तीसरे में लेविन है और चौथे उपरोक्त सभी। अर्थात इसका जो विकल्प होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि स्टीफन एम कोरे ये जनक हैं और इन तीनों लोगों ने मिलकर विकास किया है किसका? क्रियात्मक अनुसंधान का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रश्न चौथा, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समष्टि के छोटे से भाग को कहते हैं? संदर्श, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, न्यायदर्श। ये हो गया आपका, इसमें न्यायदर्श कहते हैं। यानी छोटे से जो भाग है, यानी समष्टि यानी संपूर्ण जनसंख्या से जो छोटा सा भाग हम लेते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यायदर्श होता है। जो सैंपल होता है, जो प्रतिदर्श होता है, ठीक, उसे ही हम। और समष्टि माने होता है संपूर्ण जनसंख्या जिसमें हमें शोध करना है। तो इसका आंसर होगा आपका न्यायदर्श। ठीक, सैंपल या प्रतिचयन नमूना जिसे हम कहते हैं व्यष्टि। व्यष्टि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे व्यष्टि कहते हैं। समष्टि माने संपूर्ण, व्यष्टि माने एकांश उसका जो न्यायदर्श के रूप में लिया गया है नमूना। धन्यवाद।